वैश्य महासम्मेलन मध्य प्रदेश की युवा इकाई दमोह की ओर से वैश्य महासम्मेलन के संस्थापक परमादरणीय स्वर्गीय वैश्य श्री नारायण प्रसाद जी गुप्ता नानाजी की पुण्य स्मृति में आयोजित हो रहा है विशाल रक्तदान शिविर। 8 फरवरी 2017 को बुधवार को दोपहर 12 बजे से आयोजित होगा यह आयोजन। आइए इस रक्तदान शिविर में हिस्सा लीजिए और रक्तदान महादान के कथन को सार्थक कीजिए। निवेदक युवा इकाई वैश्य महासम्मेलन मध्य प्रदेश दमोह। नमस्कार, तूफान टीवी के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले हेडलाइंस। बसंत पंचमी पर बांदकपुर में लगा भक्तों का मेला, भोलेनाथ के पूजन के साथ मां की हुई आराधना। 16वें साल में पहुंचा दमोह का नाट्य समारोह, 5 दिन 5 रंग के साथ। पहले दिन खूबसूरत बहू का मंचन। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने खोला आंदोलन का मोर्चा, बैठक के बाद रैली निकालकर कलेक्टर को दिया ज्ञापन। जिला खाद्य अधिकारी ने बाल भवन नर्सिंग में किया निरीक्षण, कॉलेज की मैच देखकर वहां बन रहे भोजन का लिया सैंपल। और बस की टक्कर से बाइक सवार एमएलए का बेटा घायल, यातायात की बदहाली के कारण हुआ हटा में हादसा। और अब समाचार विस्तार से। बसंत पंचमी के अवसर पर जहां एक और दमोह जिले में मां सरस्वती की पूजन का आयोजन किया गया, वहीं जग प्रसिद्ध भगवान जागेश्वर नाथ के धाम बांदकपुर में भी हजारों की संख्या में भक्तों ने पहुंचकर भगवान भोलेनाथ के साथ माता पार्वती का दर्शन करते हुए नंदी के कान में अपनी मनोकामना कही। इस दौरान यहां पर मेले का आयोजन किया गया, जहां पर जिले के प्रमुख जनों के साथ पुलिस अधीक्षक तिलक सेन ने भी पहुंचकर भोलेनाथ का आशीर्वाद दिया। आज बसंत पंचमी के इस शुभ पर्व पर श्री जागेश्वर नाथ जी महादेव जी के पट प्रातः 4 बजे खोल दिए गए थे और आरती के पश्चात श्रद्धालुओं के लिए दर्शन पूजन के लिए प्रवेश प्रारंभ हो गया था। आज प्रातः काल से अभी तक लगभग अभी 12 साढ़े 12 बज रहे हैं और अभी तक लगभग 1 लाख से ऊपर श्रद्धालु दर्शन करके निकल चुके हैं और अभी थोड़ी देर चल रही है। संभावना है कि आज अभी 50,000 लोग और दर्शन करने आएंगे। दर्शनार्थियों के लिए सभी प्रकार की समुचित व्यवस्थाएं पूर्व से तय कर ली गई थी। किसी प्रकार से किसी को कोई अव्यवस्था ना हो। साफ सफाई, जल, पेयजल चढ़ाने के लिए जल और प्रकाश की पूर्ण व्यवस्था थी। युवा नाट्य मंच की ओर से नगर के लोगों को नाट्य कला के माध्यम से अपनी कला एवं संस्कृति को दिखाकर अपनी कला को जीवंत रखने का कार्य किया जा रहा है। इसी श्रृंखला में दमोह में राष्ट्रीय नाट्य मंच इस वर्ष 16वें साल में प्रवेश कर रहा है। आयोजन के दौरान पहले ही दिन युवा नाट्य मंच की ओर से खूबसूरत बहू का मंचन किया गया, जहां पर बड़ी संख्या में नगर के सुधी दर्शकों ने पहुंचकर आयोजन में हिस्सा लेते हुए नाटक का आनंद लिया। स्वास्थ्य विभाग में पदस्थ संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने शासन की कर्मचारी विरोधी नीति के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसके तहत समस्त संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के बैनर तले एक दिन का अवकाश लेकर काम बंद हड़ताल पर रहे। साथ ही रैली निकालते हुए अपनी मांगों का ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा। इन कर्मियों ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से अप्रेजल एवं 17 पद समाप्ति के नाम पर 7 से 10 सालों से कार्यरत संविदा कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं, जिससे इन लोगों के सामने परिवार को चलाने का संकट खड़ा हो गया है।
संविदा कर्मचारी हैं जो पिछले कई वर्षों से शोषित हैं, पीड़ित हैं। पिछले वर्ष जो हमने हड़ताल करी थी, हमने शासन के शासन द्वारा हमसे आश्वासन दिया गया था कि आपकी मांगें जायज़ हैं, और उसके फलस्वरूप हमने हड़ताल पिछले बार तोड़ी थी उनके आश्वासन के बाद। लेकिन उसके बाद भी हमें न्याय नहीं मिला। उसके बदले हमें और प्रताड़ना दी गई। हमें कई प्रकार के अप्राइजल, कई प्रकार की परीक्षाओं से गुजरना पड़ा। उसकी नीति के विरोध में आज हम सभी एक बार फिर एकजुट हुए हैं, और इस बार हमने जो अप्राइजल वाली पद्धति है उसको अस्वीकार करते हुए उसका बहिष्कार किया है। ये निर्णय हम सभी ने संविदा कर्मचारियों ने लिया है। अवकाश है। आज हमने एक दूसरे सामूहिक अवकाश किया है कि हमारी जो अप्रेजल दमनकारी नीति है उसके विरोध में। इसके बाद अगर शासन हमें इसका कुछ सही और स्पष्ट नहीं हल देती है तो हम लोग फिर अनिश्चितकालीन हड़ताल पे इसके बाद चले जाएंगे। जिला खाद्य अधिकारी राकेश अहिरवार की ओर से लगातार ही जिले में धरपकड़ करते हुए खाद्य सामग्री के सैंपल लिए जा रहे हैं। साथ ही उनको प्रयोगशाला में भेजा जा रहा है, जिससे जहां व्यापारियों में हड़कंप के हालात हैं, वहीं अब जिला खाद्य अधिकारी की ओर से मध्याह्न भोजन का निरीक्षण करने के बाद मारूताल स्थित बाल भवन, नर्सिंग कॉलेज तथा उज्जैनी परिसर में स्थित कॉलेज की मेस में बन रहे भोजन का उन्होंने बुधवार को निरीक्षण किया। इस दौरान खाद्य अधिकारी ने दिशा निर्देश देते हुए नियमों के बारे में चर्चा की। कैसे धोते हो बताओ? बताओ साबुन से कैसे धोते हो? कैसे करते हो? छह स्टेप्स है उसके, 6 स्टेप्स आपको सिखाएंगे हैं। और आप लोग है ना कैसा बनता क्या क्या खाते हो बताओ? जिले में यातायात की लचर व्यवस्था किसी से छिपी नहीं है। यही कारण है कि हादसों के चलते लोगों को अपनी जान तक से हाथ धोना पड़ता है। वहीं हादसे में ऐसे कई हाई प्रोफाइल लोग भी शिकार हो जाते हैं, जिसके कारण यातायात की लचर व्यवस्था की कली खुल जाती है। ताजा मामला हटा का है, जहां पर हटा विधायक उमादेवी खटीक का पुत्र अंकुश खटीक जब अग्रवाल पेट्रोल पंप के सामने से गुजर रहे थे, उसी दौरान पांडे बस के चालक ने उनको टक्कर मार दी, जिसे तत्काल ही स्थानीय लोगों की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। जानकारी के अनुसार अंकुश खटीक के पैर में चोट आई है, लेकिन जिस प्रकार से बस की टक्कर लगी है, ऐसे में बड़ा हादसा होने से इनकार नहीं किया जा सकता था। श्री श्री रविशंकर की ओर से पूरे विश्व में संचालित की जाने वाली संस्था आर्ट ऑफ लिविंग से दमोह के भी हजारों लोग जुड़कर लाभान्वित हो रहे हैं। इस श्रृंखला में पावर ग्रिड परिसर में एक दिवसीय सत्संग का आयोजन किया गया। इस दौरान उदयपुर से पधारे प्रवीण भाई जी के सानिध्य में लोगों ने सत्संग का आनंद लेते हुए जीवन जीने की कला सीखी। इस दौरान लोग भक्ति में भाव विभोर होते नजर आए। कलेक्टर कार्यालय के निर्देशानुसार प्रशासकीय कार्य सुविधा की दृष्टि से संयुक्त कलेक्टर एवं तहसीलदारों को नए स्थानों पर पदस्थापना दी गई है, जिसमें हटा एसडीएम नंदलाल सामरत को दमोह एसडीएम ब्रजेंद्र रावत को हटा एसडीएम बनाया गया है। वहीं हटा तहसीलदार रूपेश संगाई को पथरिया तहसीलदार तुलसीराम लड़िया को तेंदुखेड़ा तहसीलदार एवं तेंदुखेड़ा तहसीलदार करण सिंह गौरव को हटा तहसीलदार बनाया गया है। गैसाबाद थानेदार सोनाली जैन सहित स्टाफ के लोगों ने अवैध रूप से लाल बालू से लदे ट्रैक्टर को पकड़ा है। यह ट्रैक्टर ग्राम के अखंड प्रताप सिंह का बताया जा रहा है। मुखबिर की सूचना के बाद यह कार्रवाई की गई। मालूम हो कि क्षेत्र में लगातार अवैध रूप से उत्खनन के साथ परिवहन किए जाने के मामले आते रहते हैं। वहीं इस प्रकार की कार्रवाई होने से हो सकता है कि इन लोगों में के हौसलों के पंख कुछ कम उड़ान भरें। देखना होगा कि यह कार्रवाई आगामी दिनों में भी जारी रहती है या नहीं।
नोएडा स्थित प्राचीन शिव मंदिर परिसर में आगामी 10, 11, 12 फरवरी को नोहटा महोत्सव का आयोजन किया जाना है, जिसको लेकर स्थानीय शाला परिसर में दोपहर में एक बैठक का आयोजन किया गया। इसमें प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ आयोजन समिति के लोगों की मौजूदगी रही, जहां पर आयोजन को लेकर अनेक निर्णय लिए गए। इस दौरान शुभारंभ के दिन 10 तारीख को उद्घाटन करने के लिए प्रदेश के वित्त मंत्री जयंत मलिया के आने के बारे में जानकारी दी गई। इसके साथ ही आगामी 2 दिनों के बारे में विस्तार से समिति द्वारा चर्चा की गई। इन दिनों बीएसएनएल के नंबरों के साथ अन्य मोबाइल ऑपरेटरों के कस्टमर के नंबर पर +277 या 76 के प्रारंभिक नंबर से फोन आ रहे हैं, जो मिस्ड कॉल भी हो रहे हैं। यह नंबर लोगों की चिंता के कारण भी बन रहे हैं, क्योंकि यह कॉल देश नहीं विदेश से आ रहे हैं। वहीं ट्रू कॉलर पर सर्च करने पर यह नंबर किसी बुरुंडी नाम के देश के बताए जा रहे हैं, लेकिन यह नंबर लोगों की परेशानी के कारण तथा चिंता के कारण भी बन रहे हैं। लोगों से अपील है कि इस प्रकार के किसी भी नंबर को वे रिसीव ना करें। अगले बुलेटिन में फिर मिलते हैं। आप जुड़े रहिए तूफान टीवी के साथ। नमस्कार। मध्य प्रदेश के दमोह जिले में स्थित श्री गढ़धर तीर्थ क्षेत्र वेलाजी में हो रहा है भव्य पंचकल्याणक महोत्सव। श्री 1008 त्रिकाल 24 पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन हो रहा है 30 मार्च 2017 से 4 अप्रैल 2017 तक। बुंदेलखंड केसरी आचार्य श्री 108 सिद्धांत सागर जी महाराज के सानिध्य में हो रहा है यह भव्य आयोजन। मुख्य निर्देशन बाल योगी आचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी महाराज। इसके साथ ही 1 अप्रैल 2017 को होगा आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज का 50वां जन्मोत्सव समारोह। आइए कार्यक्रम में भाग लीजिए, धर्म लाभ लीजिए।